नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो जिसका मतलब होता है वाक्य संश्लेषण। तो इसमें आप देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा वाक्य दिए होते हैं और उनको जोड़ करके या तो आपको सिंपल बनाना होता है या कॉम्प्लेक्स बनाना होता है या फिर कंपाउंड बनाना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वाक्यों को जोड़कर सिंपल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो मेथड होगा वो सबसे सरल मेथड होगा, सबसे सरल तरीका होगा और पूरी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो और हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जा कर के और भी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं, उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं समय खराब ना करते हुए। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहला वाक्य ही वर्कड हार्ड। क्या मतलब निकल के आ रहा है? उसने कठिन मेहनत की। ही पास्ड इन द एग्जाम। वह एग्जाम में पास हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाक्य को सिंपल कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको बताया है आपको रूल नहीं रटना है बल्कि सेंस समझना है। अब देखो यहाँ पे आप दोनों को मिला के अगर देखेंगे तो निकल रहा है कि कठिन मेहनत करके वह परीक्षा में पास हो गया। तो यानी कि कठिन मेहनत करके, कठिन मेहनत कर या करके, तो जब आपका कर या करके निकलता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका क्या होता है, ये होता है वर्ब प्लस आईएनजी। और आईएनजी आप अच्छे से जानते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको किस तरह से बनाएंगे, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड और उसके बाद में एक कॉमा लगा देंगे। ठीक है, और शेष पार्ट को इसको ऐसे ही लिखेंगे, ही पास्ड इन द एग्जाम लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा बना सिंपल बना है। तो सिंपल में आप क्या करेंगे, इस तरह का सेंस निकालेंगे अगर क्रिया में कर या करके निकल रहा है। अब देखो इसको एक सिंपल और तरीके से ही बना सकते हैं, एक सेंस और निकल रहा है कठिन मेहनत के द्वारा, तो आप इसको वाई वर्किंग हार्ड भी कर सकते हैं, वाई वर्किंग हार्ड। और शेष पार्ट को जैसे आपने लिखा है अभी वैसे ही लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे ही पास इन द एग्जाम लिख देंगे। ठीक है, तो आप अगर सेंस लेना सीख जाएंगे तब तो कोई समस्या नहीं, वरना अगर रटने का प्रयास करेंगे, रूल याद करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश डिपेंड्स ऑन सेंस, सो यू शुड अंडरस्टैंड द सेंस। ठीक है, तो अगर सेंस आप समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अब यहाँ पे देखिए, आई सॉ ए मैन, मतलब मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी कैसा था, अंधा था। अब देखो यहाँ सेंस समझ लें, इससे पहले आपने पढ़ा था आई सॉ ए लाइन, आई रैन अवे, तो यहाँ पे सौ का हम सीइंग कर देते थे, लेकिन यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे वो हम सेंस लेकर ही समझेंगे। ठीक है, तो यानी कि मैंने एक आदमी देखा, आदमी कैसा था, अंधा था। तो इसका सीधा मतलब है कि मैंने एक अंधा आदमी देखा। तो मैंने क्या देखा, तो आई का मतलब यहाँ पे मैं या मैंने, सौ का मतलब देखा, आई सौ क्या देखा, एक मतलब ए, अंधा तो यानी कि ब्लाइंड, ब्लाइंड और मैन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया है देखिएगा, आई का ये आई था लिखा है, 120 में लिखा था, ए इसमें था। अब देखो यहाँ पे आपका मैन था और ये आपका था ब्लाइंड, तो ब्लाइंड आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो मैन है, मैन से पहले ब्लाइंड लगा है। तो इसमें आपको ये देखना है तो जो आपका एडजेक्टिव होता है उसको नाउन से पहले रखना होता है। ठीक है, तो आप इसको क्रम से ही पढ़ सकते हैं, एक अंधा आदमी, एक अंधा और आदमी। अब इसका क्रम आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या रहेगा, सबसे पहले आप देख रहे एक लिखा हुआ है। ठीक है, फिर
अंधा लिखा हुआ है, उसके बाद में आदमी लिखा है। तो आपको ये क्रम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ ये सेंस था, तो हम इस तरह से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ही फाउंड द बुक, यानी उसने फाउंड पाई, क्या पाई, एक किताब पाई, यानी कि उसे एक किताब मिली। इट वॉज लॉस्ट, ये कैसी थी, खोई हुई थी, यानी कि जिसका मतलब ये सेंस हुआ उसको वो किताब मिली है या उसने वो किताब पाई है जो कैसी थी, लॉस्ट थी। अब ये इट वॉज लॉस्ट, इट किसके लिए है, किताब के लिए आ रहा है। तो किताब की विशेषता क्या है, लॉस्ट थी। तो लॉस्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि उससे कैसी किताब मिली, ही फाउंड, मतलब उसने पाई। देखो इसी से हम चलेंगे। ही फाउंड क्या पाई, एक खोई हुई किताब। तो या खोई हुई किताब, तो द और खोई हुई की हो जाएगी आपकी लॉस्ट, इसी में दिया है लॉस्ट, और बुक आप लास्ट में कर देंगे। तो इसमें भी लगभग आपने वही काम किया है जो अभी किया था, ठीक है। ये हमारा क्या है, नाउन है। ये लॉस्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसको आपने क्या किया, नाउन से पहले लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, इसको इस तरह से आपने सिंपल बना लिया। यहाँ देखिए, कविता वेंट आउट, कविता कहाँ गई, कविता गई बाहर। सी वॉज वीपिंग, वो क्या कर रही थी, रो रही थी। तो इसका मतलब है कि कविता बाहर गई, कैसी गई, रोती हुई। देखो यहाँ पे रोती हुई, बीप माने रो रही थी। तो यानी कि एक होता है रोती हुई, रोती हुई, रोता हुआ, रोते हुए, खाता हुई, खाती हुई, खाते हुए। तो ये आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है उसका ता हुआ, ती हुई, ते हुए में भी इसका सेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे सिंपल आपका क्या बन जाएगा, कविता वेंट आउट, यानी कविता बाहर गई, कैसी गई, रोती हुई। तो आप यहाँ देख लेंगे, बीपिंग को बीपिंग लिख देंगे, ये भी हमारा सिंपल बन गया, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं, आप अगर सेंस लेंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ और सेंस भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वाक्य में देंगे, ही वेंट इनटू द गार्डन, यानी वो कहाँ गया, वो गार्डन में गया, बगीचे में गया, बाग में गया। ही प्लक्ड, उसने तोड़े, फ्लावर्स मतलब फूल। अब देखो, वह बाग में गया, उसने फूल तोड़े। तो इसका एक सेंस बन रहा है कि बाग जाकर। तो यहाँ भी आप देख रहे क्या निकल रहा है, बाग जाकर उसने फूल तोड़े। तो जाकर, तो यहाँ पे कर निकल रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पे कर आ जाए वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, यानी कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेंट जो लगे हैं, बेंट को आप किस में चेंज कर देंगे, गोइंग में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे गोइंग इनटू द गार्डन, इनटू द गार्डन। अब देखो यहाँ आपको क्या सीखना है, ट्रांसलेशन सीखना है। ये जो हम लोग सिंथेसिस सीख रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन आंसर में, यानी कि इंग्लिश में हम कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ इनका बहुत यूज होता है। इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर सीखनी है कि किस स्ट्रक्चर में हम किस तरह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे गोइंग इनटू द गार्डन, तो इसका मतलब है बगीचे जाकर, यानी कि बाग जाकर, और उसने फूल तोड़े। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ही, और उसके बाद में यहाँ पे प्लग्ड फ्लावर्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे वाक्य हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ ऐसा ही नहीं कि इसको सिंपल हम केवल इस तरह से बना सकते हैं, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। यहाँ पे सेंस लेंगे कि बगीचा, यानी कि बाग जाने के पश्चात उसने फूल तोड़े। तो जाने के पश्चात, तो यहाँ पे आप परफेक्ट पार्टिसिपल से ही बना लेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हम आपको कुछ वीडियो में बता चुके हैं कि होता है हैविंग प्लस बी थर्ड।
तो यहाँ पे आपका हैविंग हो जाएगा, उसके बाद में गॉन हो जाएगा, ठीक है। हैविंग गॉन इनटू द गार्डन, और उसके बाद में कॉमा लगा के ही प्लग फ्लावर। तो आपको देखना है पूरा खेल कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। या फिर आफ्टर गोइंग इनटू द, यानी कि जाने के पश्चात। तो आफ्टर यानी कि के बाद या के पश्चात आफ्टर भी होता है, ठीक है। तो इसको आप आफ्टर गोइंग से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक वाक्य का केवल एक विकल्प होता है, ज़्यादा भी विकल्प होते हैं, बट केवल आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अ सोल्जर वॉज आस्किंग फॉर वाटर। एक जो सोल्जर था, एक सिपाही था, वॉज आस्किंग फॉर वाटर यानी पानी मांग रहा था, यानी कि एक सिपाही पानी मांग रहा था। ही वॉज बाउंडेड, वो कैसा था, बाउंडेड था, घायल था। तो ये बाउंडेड क्या है, उस सिपाही की विशेषता है। तो यानी कि जो विशेषता होती है वो आपका होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव को हमने आपको बताया है, एडजेक्टिव हमारा नाउन से पहले लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये बाउंडेड जो है किसकी विशेषता बता रहा है, सिपाही की, ठीक है, सोल्जर की। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं एक घायल सिपाही पानी मांग रहा था। तो एक घायल सिपाही, तो ए आपका यहाँ लग जाएगा, उसके बाद में बाउंडेड लग जाएगा, ठीक है। बाउंडेड सोल्जर अब शेष पार्ट को आप वैसे ही लिख देंगे, वॉज आस्किंग फॉर वाटर, ठीक है। सोल्जर वॉज, और फिर यहाँ लिख देंगे आस्किंग फॉर वाटर फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपने देखा कि बाउंडेड हमारा किसकी विशेषता बता रहा था, सोल्जर की। तो सोल्जर से पहले यहाँ आपने ऐड कर दिया बाउंडेड, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा बन गया है सिंपल। अब इस वाक्य को देखिएगा, राम इज वेरी पुअर। देखो राम कैसा है, बहुत ज़्यादा गरीब है। ही कैन नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। देखो बहुत गरीब होने के कारण, बहुत गरीब गरीब होने की वजह से, तो के कारण या के वजह से, तो हम लोग बीइंग से भी इसको बनाते हैं। तो पहला तो आप बना सकते हैं बीइंग वेरी पुअर, वेरी पुअर। और फिर आप देख रहे हैं दूसरा भाग, तो उससे पहले इसको कोमा से अलग कर देंगे। अब देखो ये ही किसके लिए आ रहा है, ये ही आपका आ रहा है राम के लिए, ठीक है। तो आप ही की जगह राम लिख देंगे, और उसके बाद में आप कैन नॉट हेल्प यू लिख देंगे, ठीक है। इसको आप जो कहते हैं लिख देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे वेरी देख रहे हैं और वेरी के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव देख रहे हैं, तो वेरी के बाद अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है और यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट लगा हुआ है, तो आप टू टू से भी सिंपल बना सकते हैं। किससे, टू और टू प्लस वी फर्स्ट से। कैसे बनाते हैं देखो, तो यहाँ पे आप राम इज वेरी पुअर को कर देंगे आप टू पुअर, क्या कर देंगे, टू पुअर। और यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल ओ है, फिर इसके बाद में इसको टू से जोड़ेंगे, तो टू के बाद आनी चाहिए ही कैन नॉट, ये आपका पूरा हट जाएगा। और उसके बाद में यहाँ केवल लिखेंगे हेल्प यू। तो इसको आप इस तरह से भी सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्य कुछ ऐसे होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको बीइंग से ही बना सकते हैं, और इसको टू और टू इससे बना सकते हैं। ध्यान रखना है, एक टू के बाद आपको एडजेक्टिव लाना होता है, और दूसरा टीओ के बाद आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लाना होता है, ठीक है। अब जरा इस वाक्य को देखिए, आई एम गोइंग टू आगरा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं आगरा जा रहा हूँ, समझ में आ गया। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। अब आप देखिए, मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा जा रहा हूँ। तो इसमें आ रहा है आपका देखने के लिए, देखने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर क्रिया के बाद आपको के लिए दिख जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टू
और प्लस वी फर्स्ट से इसको जोड़ देते हैं। जैसे देखना है तो यानी देखने के लिए तो आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस सी। तो 2 प्लस सी का मतलब माना जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकल रहा था आई वांट मैं चाहता हूँ टू सी देखना। तो आप देख रहे हैं क्रिया का जो ना फॉर्म हो है देखना। देखना तो आप 2 प्लस बी फर्स्ट से भी मतलब देखना का निकलता है और देखने के लिए आप देख रहे हैं 2 प्लस सी का प्रयोग देखने के लिए भी होता है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल केवल ऐसे बना सकते हैं आई एम, फिर आप गोइंग लिख देंगे। गोइंग और टू आगरा में कोई बदलाव नहीं करेंगे, आप टू आगरा का आगरा लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस पार्ट से केवल टू सीधा ताज उठा लेंगे, टू सी द ताज। ठीक है, तो आपको केवल इतना आना चाहिए कि अगर हम टू सी लगा रहे हैं क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका देखना या देखने के लिए भी सेंस इसका निकलता है। देखो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टू सी देखने के लिए क्या ताजमहल। तो देखने के लिए जब ऐसा सेंस निकल जाए तो आप इसको इस तरह से सिंपल बना सकते हैं। अब लास्ट वाला बात यहाँ फिर देखने का प्रयास करेंगे, ये थोड़ा अलग है। इसको आप देखो अगर रटंत विद्या नेवर फलंत रटने का ही प्रयास करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, केवल सेंस समझिएगा। देखो राम वर्कड हार्ड, राम ने कठिन मेहनत की तो ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया। वास्तव में अगर देखा जाए जो कठिन मेहनत करता है तो ही पास्ड इन द एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ही फेल्ड इन द एग्जाम। अब देखो यहाँ आपको सिंपल बनाने के लिए कितना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ आप हिंदी देखेंगे, राम ने कठिन मेहनत की, ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया। इसका मतलब है कठिन मेहनत करने के बावजूद, यानी कि के बावजूद, बावजूद। तो के बावजूद की अंग्रेजी क्या होती है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। और तो यानी इन स्पाइट ऑफ, ये वाक्य हमारा सिंपल बनेगा इन स्पाइट ऑफ से। ठीक है, तो क्योंकि इस वाक्य में सेंस ही है, काम उल्टा हुआ है, पास होना चाहिए था तो पास नहीं हुआ बल्कि फेल हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा करने के बावजूद ऐसा हो गया, तो उम्मीद जहाँ नहीं करते हैं वहाँ उल्टा होता है। तो हम लोग इन स्पाइट ऑफ से क्या करते हैं सिंपल बनाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ, और उसके बाद में ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे आप वर्किंग हार्ड करेंगे, यानी कि क्रिया में आप आईएनजी भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से लगा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ के बाद लगा रहे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, और उसके बाद में कोमा लगा देंगे। ये ही किसके लिए आया है, राम के लिए आया है, तो आप वहाँ पे राम लगा देंगे, राम। और फिर उसके बाद में आप पूरा लगा देंगे फेल्ड, और इन द एग्ज़ाम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ही हमारा सिंपल बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही।